केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। स्वागत है आप सबका चुनावी दंगल में। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा, इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची सुपौल, जहां पे उनकी मुलाकात हुई सांदीपन उर्फ पिंटू जी से, जो कि सुपौल नगर परिषद से मुख्य पार्षद प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर छाप क्रम संख्या 11। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर इनकी क्या क्या तैयारियां हैं और क्या योजनाएं हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ओंकार झा की इस खास बातचीत पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में नगर निगम का चुनाव होना है, जो कि आज से 3 महीना पहले ही हो जाना था। उस टाइम में भी प्रत्याशी अपनी पूर्णतः तैयारी कर चुके थे या चुनाव प्रचार में लग गए थे। फिर कुछ कारणवश वो चुनाव टल गया, लेकिन इस मंथ दिसंबर महीने में 18 तारीख को पहला मतदान होना है। फिर जो प्रत्याशी हैं वो जोर शोर से तैयारी पे लग चुके हैं। अभी हमारी पूरी टीम कैमरामैन प्रियांशु झा के साथ सुपौल जिला में है और यहाँ पे मेरी मुलाकात चेयरमैन पद से जो भावी प्रत्याशी हैं सांदीपन जी, उनसे हुई। इनका नाम सांदीपन और पिंटू जी है। इनसे ही जानते हैं ये चुनावी दौर में क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में आए हैं, क्या उद्देश्य लेके आए हैं? एक तो इस बार जो मुख्य पार्षद पद का जो चुनाव, मुख्य पार्षद पद और जो उप मुख्य पार्षद पद का जो चुनाव है, आम जनता के वोट के द्वारा होगा, ठीक है। इसलिए जो है ये एक अवसर है कि इस अवसर में हम जो है सो आए हैं, चुनाव में अपना नॉमिनेशन दिए हैं जी, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो है नगर परिषद सुपौल में, ठीक है, इससे पहले जो है क्योंकि वार्ड कमिश्नर ही चेयरमैन हुआ करते थे जी, है। तो हम लोग वार्ड कमिश्नर के चुनाव में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। अच्छे कैंडिडेट को हम लोग नहीं पहुंचा पाते थे नगर परिषद में, जो कि जिसके वजह से वहाँ बोर्ड में कई तरह की विसंगतियाँ भी सामने आई। लेकिन इस बार जो है सो चुनाव हो रहा है, आम जनता वोट करेगी, तो हम चाहेंगे कि जो विसंगतियाँ हैं वह दूर हो नगर परिषद सुपौल में, ठीक है। और जनता की सेवा के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मेन मकसद ये हमारा आता है। जनता की सेवा के लिए चुनाव तो लड़ ही रहे हैं जी, ठीक है। और जनता की सेवा के लिए जैसे 1-2 चीज़ है हमारी नगर परिषद सुपौल में, ठीक है, जो कि बोर्ड के द्वारा या राज्य में जो कानून बनाया गया है कि हमारे यहाँ सबसे अहम मुद्दा है कि जो नगर परिषद क्षेत्र में रिक्त भूमि है, रिक्त भूमि पर सरकार ने ये होल्डिंग टैक्स लगाना शुरू कर दिया जी, ठीक है। और ये होल्डिंग टैक्स जो है कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इसका टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट, पेनाल्टी के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। हम समझते हैं कि इस नगर परिषद क्षेत्र में जितनी भी जो भी जनता है, ठीक है, सबके ऊपर जो है नगर परिषद का ये लायबिलिटी है जी, ठीक है जी। और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है कि लोग 1 महीने की सैलरी से जमा कर दे जी, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो ये निर्णय जो है बहुत ये सही निर्णय मुझे नहीं लगा जी, ठीक है। जहाँ रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ हाउस है, ठीक है, वहाँ उसके लिए होल्डिंग तो हम समझते हैं कि उचित है, लेकिन जो रिक्त भूमि है उस पर जो होल्डिंग लगाया जा रहा है, ठीक है, ये मुझे गलत लगा, ठीक है। और मुझे लगा कि बोर्ड में जो मेंबर्स हैं, इसके लिए जिनको हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम चुनाव में जिताए हैं, ठीक है, वो अपनी इस बात को बोर्ड में क्यों नहीं रख पाए कि हमारे यहाँ जनता, जिस जनता को कि इनकम उतना नहीं है और कहाँ से इतना टैक्स बढ़ेगा जी, ठीक है। और मतलब जनता हमसे उम्मीद करता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, कभी किसी मौके पर कि हमको फाइनेंशियली कॉपरेशन दिया जाए, ठीक है, छोटा मोटा अमाउंट से कॉपरेशन का जैसे उम्मीद करते हैं जी। और वहाँ जो है हम उनकी जेब से ये पैसा जो है लेने की बात कैसे सोच सकते हैं? बहुत अच्छी सोच है। इसलिए बोर्ड में मुझे लगा कि बोर्ड में लोगों ने सही से निर्णय नहीं लिया, ठीक है। अगर टैक्स लगाना ही था तो टैक्स लगाने का जो रेट है उस पर भी पुनर्विचार किया जाता।
ये नगर निगम क्षेत्र भी नहीं है, ये बिहार राज्य की राजधानी क्षेत्र भी नहीं है, ठीक है। यह हमारा सुपौल जो कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। आज के दौर में हम समझते कि हमारे यहाँ की जो मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए इतना कुछ किया है कि ऐसा लग रहा है कि सुपौल जो है बिहार के नक्शे पर, भारत के नक्शे पर अब दिख रहा है जी, ठीक है। और अब दिख रहा है, इसलिए मतलब वो तो है ही, विकास तो किए ही हैं, ठीक है, अब दिख रहा है। लेकिन धीरे अभी भी ये हम समझते हैं कि लोगों का जो आय नगर परिषद क्षेत्र में उतना नहीं हुआ है कि लोग टैक्स भर सकें जी, ठीक है। तो मेरा ये है कि ये सब जो विसंगतियाँ हैं, ये सब इस तरह की बातें कुछ आई सामने में, तो हम आए हैं चुनाव में जी, प्रयास करेंगे कि इसको दूर करें। सर, अब हम ये जानना चाहते हैं यहाँ पे 27 वार्ड में समस्या क्या है और जो भी समस्या है उसका समाधान क्या है? जी, समस्याएं तो मान लीजिए हर गली नली में जहाँ भी हम गए हैं, घूमे हैं, ठीक है, इस चुनाव प्रचार के दौरान। पहले तो ऐसे घूमते तो है ही, लेकिन पहले जो घूमते थे तो इग्नोर करते थे कि हाँ ठीक है, यहाँ सड़क पर पानी बह रहा है, चलो कोई बात नहीं है, नगर परिषद अपना देख रहा होगा। लेकिन इस चुनाव प्रचार में हर छोटी गली में भी मुझे जाने का मौका मिला, ठीक है, वहाँ भी हम गए हैं। वहाँ की स्थिति देखे, कुछ गली तो ऐसी है कि जहाँ एक मोटरसाइकिल भी पास नहीं कर सकती। जी जी जी। तो यहाँ एक चीज़ और है कि शहर में म्यूनसिपल एक्ट का भी जो है उल्लंघन बहुत हद तक पब्लिक ने भी किया है जी, जो कि हाँ खुद भी परेशान है। आज खुद उनकी गाड़ी भी उस गली में नहीं घुस रही है जी, ठीक है। तो कम से कम नगर परिषद क्षेत्र में एक आम रास्ता जो है पब्लिक के जाने आने के लिए कम से कम इतना होना चाहिए कि एक रिक्शा भी ट्रेन से जा सके हर गली में जी जी। तो इसकी व्यवस्था आप समुचित व्यवस्था देखेंगे? इसकी समुचित व्यवस्था देखेंगे जी, कि हर व्यक्ति के घर पे, घर के दरबारी तक रिक्शा, ऑटो पहुंच जाए जी, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि देखिए कि हम फील करते हैं, हम विद्यापुरी मोहल्ला अंदर गए थे, ठीक है, वहाँ देखिए कि वहाँ से अगर हम महावीर चौक अगर एक हॉस्पिटल अगर आना चाहें तो मुझे ई रिक्शा से या बाइक से आने में मुझे 15 मिनट लगेगा। अब मैं समझता हूँ मैं परसरमा में अगर रहूँ तो परसरमा से मैं 5 से 10 मिनट में महावीर चौक आ जाऊँगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इजी होना चाहिए, इसके लिए पब्लिक को भी सोचने की जरूरत है। यही सारे, और उसके बाद जो पानी जगह जगह पर देख रहे हैं कि वो सीवेज का समस्या है, पानी का सही से निकासी नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका भी इसको भी ध्यान में रखते हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में विकास कैसे होगा? शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास होगा, और इस नगर परिषद क्षेत्र में, ठीक है, आज के डेट में देख रहे हैं बहुत सारी प्राइवेट स्कूल भी आई है, ठीक है। स्कूल भी अभी चूँकि जो गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ठीक है जी, और अच्छी टीचर्स की बहाली जो है उस पर ध्यान देना होगा जी। मतलब आप जब जीत के आएंगे तो सर इस तरह के काम होंगे जैसे टैक्स वाला आपने बताया ही, नगर में गली कुछ सड़क की व्यवस्था भी की जाएगी, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा में सुधार होगा। सर, अब आपसे लास्ट सवाल हम ये करना चाहते हैं कि यहाँ की जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार चुनाव 18 दिसंबर को होने जा रहा है, बहुत ही सिविलाइज तरीके से, ठीक है, अपना वोट करें, ठीक है। 14 कैंडिडेट खड़े हैं, 14 कैंडिडेट में वह चुने कौन कैंडिडेट उनके लिए परफेक्ट है जी जी, ठीक है, जो कि उनकी समस्या का समाधान कर सकें। बस यही अपील करूँगा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से अपने वोट का जो है जी करें। आपने देखा जो हमारे भावी मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं शांतिपन जी का कहना है कि निष्पक्ष भाव से मतदान करें और सही व्यक्ति को चुनें। इनका एक स्लोगन भी है, विकास विकास सब करे, विकास करे ना कोई, अब संदीपन ठान लिए तो विकास निश्चित होए। देखते हैं बाकी जनता इनको कितना समर्थन करती है, कितना सपोर्ट करती है। जनता मालिक है, जनता भगवान है।
फिलहाल बने रहे किलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।